पहला भाग में आपने सुना कि रामेश्वर के घर में नया विवाह होने जा रहा था। घरांगन में चहल पहल थी, रिश्तेदारों का आना जाना और नई दुल्हन के स्वागत की तैयारी हो चुकी थी। लेकिन इस विवाह में केवल आनंद और उल्लास ही नहीं था, बल्कि सामाजिक कुरीतियों और रीतियों की परछाइयां भी थीं। दूसरे भाग की शुरुआत होती है विवाह के बाद के जीवन से। नई दुल्हन का नाम था सुनैना। कोमल, सरल और मासूम सी यह लड़की बड़े सपनों के साथ रामेश्वर के घर आई थी। उसका मन एक नई जिंदगी की कल्पनाओं से भरा हुआ था। लेकिन धीरे धीरे उसे यह एहसास होने लगा कि विवाह केवल गहनों और रस्मों का नाम नहीं है, बल्कि यह एक जिम्मेदारी है, एक बंधन है जिसमें उसे खुद को नालना होगा। रामेश्वर का स्वभाव थोड़ा कठोर था। वह दुल्हन से प्रेम तो करता था, लेकिन अपने पारिवारिक संस्कारों और पुराने रीति रिवाजों से बंधा हुआ था। घर के बुजुर्गों का मान रखना, उनकी बातों को न टालना, यही उसकी सबसे बड़ी प्राथमिकता थी। सुनैना कई बार अपने मन की बातें कहना चाहती, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं होती। घर की औरतें भी उसे तरह तरह की नसीहतें देती। बहू, घर की इज्जत तुम्हारे हाथों में है। बहू, मायके की आदतें यहाँ मत लाना। सास ससुर की सेवा करना ही तुम्हारा सबसे बड़ा धर्म है। ये बातें सुनकर सुनैना चुपचाप सिर झुका देती। उसका मन चाहता कि कोई उससे भी पूछे कि वह कैसा महसूस कर रही है, उसे किस बात में खुशी मिलती है। लेकिन उस दौर में दुल्हन की आवाज़ सुनने वाला कोई नहीं था। धीरे धीरे समय बीतने लगा। सुनैना ने अपने नए घर के रंगढंग सीख लिए, लेकिन उसके मन में हमेशा यह सवाल उठता रहा, क्या विवाह का मतलब सिर्फ सेवा और त्याग ही है? क्या इसमें प्यार और अपनापन नहीं होना चाहिए? रामेश्वर भी कभी कभी उसकी उदासी को देख लेता, लेकिन वह अपने मन की कोमल भावनाएं व्यक्त नहीं कर पाता। उसे लगता कि पत्नी से ज्यादा लगाव जताना कमजोरी है। यही उस जमाने की मानसिकता थी। एक दिन ऐसा हुआ कि घर में रिश्तेदार आए। दुल्हन को परखा जाने लगा, उसके खाने बनाने की कला, उसकी बातचीत का ढंग, यहाँ तक कि उसके कपड़े पहनने का तरीका भी सबकी नज़रों में था। सुनैना ने सब कुछ मुस्कुराकर निभा लिया, लेकिन अंदर ही अंदर वह थक गई। उस रात उसने अकेले में सोचा, शायद यही मेरा जीवन है और मुझे इसे स्वीकार करना होगा। लेकिन यहीं से कहानी एक नया मोड़ लेती है। गांव में एक नई हवा चल रही थी, समाज सुधार की हवा। लड़कियों की पढ़ाई, उनकी स्वतंत्रता और उनके अधिकारों की बातें उठने लगी थीं। कुछ प्रगतिशील लोग यह मानते थे कि औरत केवल घर की शोभा नहीं, बल्कि समाज की रीढ़ है। सुनैना को जब इन बातों का पता चला, तो उसके दिल में एक नई किरण जागी। उसने सोचा, अगर और औरतें पढ़ लिख सकती है, अपने अधिकारों की बातें कर सकती है, तो मैं क्यों नहीं। भाग 2 का समापन यहाँ होता है। नई दुल्हन सुनैना अब केवल घर की चुपचाप बहू नहीं रहना चाहती। उसके भीतर बदलाव की चाह जाग चुकी है। आगे की कथा में हम देखेंगे कि क्या वह अपनी इस सोच को खुलकर सामने रख पाएगी। क्या उसका पति रामेश्वर उसका साथ देगा, या फिर समाज की दीवारें उसके रास्ते को रोक देंगी। दोस्तों, यह था नया विवाह का भाग 2। अगले भाग में हम जानेंगे कि सुनैना के जीवन में कौन सी नई घटनाएं घटती है और उसका भविष्य किस दिशा में जाता है। कहानी को आगे सुनने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ।